ये तुम्हें पसंद है क्या? हैं, ये भी कोई कलर है सर? हैं, तुम्हें पसंद नहीं है? बिल्कुल नहीं। तो पकड़ो। मैं क्यों पकड़ूं? मैंने तो अभी तक शादी भी नहीं की। तुझे कौन दे रहा है? ये मैंने इसके लिए ली है। ये साड़ी तुझे पसंद नहीं है ना, इसीलिए मैंने ये साड़ी ली है कि ये पहनेगी तो तेरी बुरी नजर से बचेगी। इधर आ, ये साड़ी लो और अपने हाथों से उसे दे दो। ऐसा लगा जैसे तमाचा मारा हो। दो। ले लो बेटी, ले लो बेटी। क्या सोच रही हो? साहब, ये तो आप अपनी लड़की के लिए लेने वाले थे। ये भी तो मेरी लड़की जैसी है। क्या हुआ अगर मैंने इस लड़की को एक साड़ी खरीद कर दे दी तो? ये लो। अरे बेटी, ये क्या कर रही हो? उठो बेटी, अरे उठो ना। रोने से कोई फायदा नहीं है, मेरा इसमें कुछ नहीं है, सब इसके कारण हुआ है। अच्छा लगा? मुझे आया सर। पता नहीं यहाँ के लोग कैसे हैं। मंदिर का क्या हाल बना रखा है, कोई देखभाल भी नहीं करता है। शायद किसी ने मन्नत मांगा होगा, इसीलिए ये सब इस तरह रखा गया है। ठीक है ना माँ, हम हमारी पूजा करते हैं। ये लो थाली, चढ़ा दो। रुक जाओ। यहाँ कोई पूजा नहीं कर सकता। क्यों नहीं कोई पूजा कर सकता है? तुम कौन हो जो हमें मना कर रहे हो? हाँ, मैं इस मंदिर का पुजारी हूँ। पुजारी? पुजारी पूजा करने को मना कर रहा है, ये तो पहली बार सुना। आप तो कोई कारीगर लगते हैं, पुजारी बिल्कुल नहीं लगते हैं। रुक जाओ। पुजारी जी, इस बार मेरे भाई को पूरी मर्यादा मिलनी चाहिए। इस वर्ष ये मर्यादा के पूरे हकदार हैं। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। क्या साहब, पिछले 10 सालों से तो मैं इनको देखते आ रहा हूँ। इस मंदिर में मर्यादा इन्हीं लोगों को प्राप्त है, जमींदार को नहीं। नियम के अनुसार तो प्रेसिडेंट को मर्यादा मिलनी चाहिए। सही कहा ना मैंने? सही कहा आपने। और ये लोग पंचायत इलेक्शन में बुरी तरह हार गए। पिछले 10 साल से ये रिवाज चल रहा है। ये मंदिर मेरे दादाजी ने बनवाया था और तब से माताजी की पूजा हम लोग कर रहे हैं। तुमने ऐसा कैसे सोच लिया कि तुम लोगों के कहने पर हम पूजा बंद कर देंगे? हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। पंचायत कोई भी फैसला करे, हम अपना रिवाज नहीं तोड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। अपना हक कभी नहीं छोड़ेंगे। अब इनकी बात सुनो, क्या बता रहे हैं ये पंचायत को नहीं मानेंगे बोलता है। अगर इस गांव में हमारे साथ रहना है तो तुम्हें क्या, तुम्हारे पूरे खानदान को मानना पड़ेगा। बताओ इसे, पंचायत का ये फैसला है कि प्रेसिडेंट मेरा भाई है। हाँ। तू प्रेसिडेंट गिरी दिखा रहा है क्या? चुप, शांत सुनो मेरी बात। माता के सामने कुछ तेरा नहीं होता और कुछ मेरा नहीं होता। सब कुछ माता जी के आशीर्वाद से दिया हुआ है। अब तक जैसा चल रहा है ना, वैसा ही चलने दो। कृपा करके पूजा होने दो। ये आलतू फालतू की बातें मुझे मत सुना, समझा?
मैं बेवकूफ नहीं हूँ, मैं पूरे इलाके का प्रेसिडेंट हूँ, इसलिए पहले पूजा करने का हक मेरा है, तुम्हारा नहीं। अच्छा, तुझे क्या लगता है कि तुम बोलोगे और मैं मान लूंगा? इतने साल से मैं पूजा कर रहा हूँ और तुम्हें ऐसे ही करने दे दूंगा? शांति रखिए जी। चुप रहो तुम जो बोलोगे वही होगा क्या? हमें पूजा नहीं करने दे रहे हो, समझते क्या है? अब हमारे चेयरमैन को किसी ने कुछ कहा ना तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तेरा चेयरमैन कैसा आदमी है हमें पता है। चेयरमैन तो वो घूस देकर बना, ये पूरा गांव जानता है। ये सच्चाई तो हम सभी लोग जानते हैं। अपना मुंह बंद रख, वरना उसको तोड़ के तेरे हाथ में दे दूंगा, समझा ना? किससे बात कर रहा है तू? दादागिरी दिखा रहे हो तुम लोग? सबको काट के रख दूंगा। अगर इतना ही दम है तो चलो आज फैसला हो ही जाए, आ जाओ। मेरी बात सुनिए, जो भी करते हैं करने दीजिए ना, आप क्यों झमेले में पड़ते हैं? क्या कहा? तुम क्या कह रही हो? तुम चाहती हो कि मेरा सर उसके सामने झुक जाए, लेकिन मैं मर सकता हूँ लेकिन झुक नहीं सकता। तुम चुप रहो, बीच में मत बोलो। सुन भाई, इन दोनों के झगड़े में तो हम जैसे गरीब पीछे जा रहे हैं। अब हमारी बात कौन सुनेगा? जल्दी बताइए कि इस मंदिर में मर्यादा पूरी कौन करेगा? अच्छा मुहूर्त निकला जा रहा है, वरना माता बुरी तरह नाराज हो जाएगी। तुम्हें किसने रोका? मेरी माला तुम्हारे हाथ में है। अगर ताजे फल फूल चाहिए तो घर से और मंगवा देता हूँ। तुम पूजा की रस्म शुरू करो, जाओ। मुझे कायर समझता है क्या? मैं तुझे जान से मार दूंगा। मेरे को आंखें दिखा रहा है तू? क्या समझता है आपको? समझता क्या तू अपने आप को? अभी बताता हूँ तुझे मैं। अरे आप समझदार होकर ये सब काम कर रहे हैं। अरे लड़ाई झगड़ा अच्छी बात नहीं है। अरे हम लोग को ये सब नहीं करना चाहिए। कहीं ठहरो बाबा, अरे ये क्या हो रहा है? से ये फैसला नहीं हो पाया कि मर्यादा पूरी कौन करेगा, और उस दिन से लेकर आज तक उस मंदिर में कोई पूजा करने नहीं गया, कोई भी नहीं गया। लेकिन मैं माता को छोड़कर कहीं नहीं गया। मैं दूर से बैठकर मन में ही उनकी पूजा करता हूँ और यहाँ बैठकर ये काम करता हूँ। पता नहीं अब वो पुराने दिन इस गाँव में कब वापस आएंगे, पता नहीं। बस आस लगाए बैठा हूँ यहाँ कि कब मंदिर में पूजा अर्चना होगी। लेकिन गाँव का माहौल देखकर तो लगता है कि अब इस गांव में कभी पूजा हो ही नहीं पाएगी। मैंने तो आस ही छोड़ रखी है। अब तुम ही बताओ, इन लोगों को कौन समझाएगा? माता रानी ही जाने। नमस्ते सर। बैठो। मैं इस गांव का नया सब इंस्पेक्टर शक्तिवीर हूँ सर। आप इस गांव के मुख्य आदमी हैं, पता चला तो आपसे मिलने चला आया। अच्छी बात है जो तुम इनसे मिलने आए हो, इनकी इज्जत कर रहे हो, मगर तुम पहले हमारे यहाँ ही आए हो या उस जमींदार से मिलकर आ रहे हो? चुप रहो ना माँ, जब देखो कुछ भी बोलती रहती हो। देखते भी नहीं हो घर पर कौन आया है। तू चुप बैठ। मैंने क्या गलत कहा? मैं तो बस उससे यही पूछ रही हूँ, पहले वहाँ जाकर आया है, इसके अलावा मैंने कुछ नहीं कहा है। माँ, मैं खाना बाहर खाऊंगा, आज दोस्त की दावत है। नमस्ते सर। क्या बात है, आज तक तो इसने किसी को इतनी इज्जत नहीं दी और इनको इतनी इज्जत दे रहा है। क्या बात? वही तो मैं सोच रहा हूँ कि आज ये इतने शिष्टाचार कैसे दिखा रहे हैं। क्या किया इन्हें? मैंने ही सिखाया उन्हें। नहीं, शायद वो खुद समझ गए होंगे इज्जत करना। चलो ठीक है, कुछ तो अच्छा सीखा बाहर से, लोगों की इज्जत करना अच्छी बात है। हाँ इंस्पेक्टर साहब, आपसे मिलकर अच्छा लगा। अगर आप लोगों को मेरी जरूरत पड़े तो शर्माइएगा मत, मैं हमेशा आप लोगों के साथ हूँ। बहुत अच्छी बात है, अब मैं चलता हूँ सर। अरे बैठो, कॉफी पी के जाना। नहीं सर, चलता हूँ। अच्छा नमस्कार। सर अगर कुछ दक्षिणा मिल जाती। अच्छा, इसे 100 रुपया दे। 100 रुपया? मुरली, आ रहा हूँ सर, थोड़ी जरूरी बात करनी थी। साहब, एक पुलिस वाला आया तो आपने 100 रुपया दे दिया, मिलिट्री आएगा तो कितना दोगे आप? ये लीजिए, पहन लीजिए। आओ बैठो बैठो। अच्छा तो तुम हो नए इंस्पेक्टर, तुम्हारा सब सामान वामान शिफ्ट हो गया ना? कैसा लगा तुम्हें हमारा गांव? हाँ सर, सब सामान इनका आ गया है, बहुत ही अच्छी तरह से आ गया। ये काफी समझदार है। अच्छा ये बताओ, यहाँ आने से पहले तुम उस जमींदार से मिलकर आए हो क्या? किसकी बात कर रहे हैं? मैं जब से आया हूँ
आपकी ये चर्चा सुन रहा हूँ, इसीलिए तो आपसे मिलने आ गया। अरे क्या हुआ, इतना खास ये लो भाभी आ गई चाय कॉफी लेकर। इसकी क्या जरूरत थी, लेकिन अब आ गई हो तो एक कॉफी मुझे भी दे दो। मुझे वैसे पीनी तो नहीं थी। नहीं पीना तो मुझे दे दो। तुम अपना काम करो। देखो, गांव में अगर कुछ भी तकलीफ हो, किसी चीज की जरूरत हो तो मुझसे कहना, शर्माना बिल्कुल भी मत। बस आपने कह दिया यही बहुत है मेरे लिए। अब मैं चलता हूँ, नमस्ते। अच्छा सर, अब कुछ दक्षिणा मिल जाती तो। अरे सर तो चले गए, कोई बात नहीं, छोटे साहब कुछ खर्चा मिल जाता तो। हमेशा इस तरह भीख मांगते रहते हो टोपी में। 100-200 दे दे इसे। 100 रुपए के आदमी को 200 क्यों दे रहे हो? नॉनसेंस, 2 लोग आए थे ना। ओहो, 2 को मिला के मांग रहे हो? मांगूंगा नहीं मांग क्या? लो, आज वैसे भी मेरा नुकसान ही होगा। अरे ओ आया सर, जल्दी करना मेरे भाई। 200 रुपए के चिल्लर गिर रहा है क्या? आपको कैसा पता चला चिल्लर है? अरे हमारे साहब को सब कुछ पता है। एक भी पैसा नहीं छोड़ा। क्या करता है तू, पैसा लेता है या चिल्लर लेता है? जीने के लिए सब कुछ करना पड़ता है ना सर। तुझे शर्म नहीं है? है ना सर। तो फिर मर जा। मरने से किसको फायदा होगा? है। जैसे कि मुझे कुछ पता ही नहीं है। आप भी तो बड़ी भोले बनते हो सर। बुद्धू बुद्धू बुद्धू, तुम जो कर रहे हो अपने लिए और मैं जो करता हूँ वो दूसरों के हम लिए। क्या मौज करने आए हैं और आप क्या मेहनत करने के लिए आए हैं? हाँ सही, मैं मेहनत करता हूँ, तुम ऐश करते हो। वही तो मैं कह रहा हूँ। लेकिन मैं क्यों कह रहा हूँ? हे मुरली। आया सर। क्या देख रहे हो? आपको कैसे मालूम हुआ? आपने तो मुड़कर भी नहीं देखा मुझे। ये नजर पुलिस की नजर है। तो मेरी नजर? चोर की नजर। अच्छा बताओ क्या बात है? पिछले आधे घंटे से आप यूं ही धोती कुर्ते में यहाँ वहाँ घूम रहे हैं, तो वही सोच रहा हूँ कि आप क्या सोच रहे हैं। क्या करूँ, इस गांव में खाकी वर्दी पहनना या ना पहनना एक ही बात है। सर इसके लिए तो हमें परमिशन लेनी पड़ती है। अच्छा ऐसा है क्या? तुम्हें तो बहुत कानून का पता है रे। चुप कर। इस गांव में बिना वर्दी का ड्यूटी करके दिखाऊंगा। साड़ी ले लो, साड़ी ले लो, साड़ी ले लो, नई नई डिजाइन की लाल गुलाबी साड़ी ले लो, रंगी साड़ियाँ साड़ी ले लो, सस्ता सस्ता साड़ी ले लो। अरे वो साड़ी वाले भाई, वहाँ बैठकर अच्छी सी साड़ी दिखाओ। आओ जल्दी आओ। कौन से कलर की साड़ी दूं? लाल, पीली, हरी? आपकी बेटी के लिए या पत्नी के लिए? बोलिए बोलिए ना, कौन सी साड़ी दूं? नहीं, बेटी के लिए। अच्छा अच्छा, बेटी के लिए। ये देखिए, ये पीली साड़ी आपकी बेटी को बहुत अच्छी लगेगी। वैसे आप अपनी पत्नी के लिए भी ये साड़ी ले सकते हैं। ये नीली साड़ी बहुत अच्छी है। नाम क्या है? साड़ी सिर्फ 200 रुपए की है। नाम सिर्फ 200 रुपए। दाम कुछ अधिक बता रहे हो भाई। नहीं साहब, 200 रुपया तो बहुत कम है। अरे साहब, इसमें 10 रुपए ही तो कमाना है। इतना घूमते हैं हम लोग, 10 रुपया भी नहीं कमाए क्या? इधर आ, चल इधर, ज्यादा मत झुक। ये कैसा है? सुपर कलर। ये कैसा है? ठीक है। ठीक है। ये तुम्हें पसंद है क्या? ये भी कोई कलर है सर? तुम्हें पसंद नहीं है? बिल्कुल नहीं। तो पकड़ो। मैं क्यों पकड़ूं? मैंने तो अभी तक शादी भी नहीं की। तुझे कौन दे रहा है? ये मैंने इसके लिए ली है। ये साड़ी तुझे पसंद नहीं है ना, इसीलिए मैंने ये साड़ी ली है कि ये पहनेगी तो तेरी बुरी नजर से बचेगी। इधर आ, ये साड़ी लो और अपने हाथों से उसे दे दो। ऐसा लगा जैसे तमाचा मारा हो। दो। ले लो बेटी, ले लो बेटी, क्या सोच रही हो? साहब, ये तो आप अपनी लड़की के लिए लेने वाले थे। ये भी तो मेरी लड़की जैसी है। क्या हुआ अगर मैंने इस लड़की को एक साड़ी खरीद कर दे दी तो? ये लो। अरे बेटी, ये क्या कर रही हो? उठो बेटी। अरे उठो ना, रोने से कोई फायदा नहीं है। मेरा इसमें कुछ नहीं है, सब इसके कारण हुआ है। अच्छा लगा? मुरली। आया सर।